एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द फन दे हैड। ओके, पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? आंसर है मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। जो मार्गी थी वह 11 साल की थी और जो टॉमी था वह 13 साल का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। जो मार्गी होती है वह अपने डायरी में क्या लिखती है? आंसर है मार्गी रॉट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड ए रियल बुक। यानी मार्गी अपने डायरी में लिखती है कि आज 17 मई 2157 है, क्योंकि इस लेसन में फ्यूचर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। जो मार्गी थी क्या अपने लाइफ में पहले कोई बुक देखी थी या किताब देखी थी? इसका आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी जो थी वह अपने लाइफ में इससे पहले कोई भी बुक नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाउंड स्ट्रेंज। जो मार्गी थी उस बुक के बारे में उसको क्या अलग लगा? आंसर है द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेज। जो बुक होता है वह येलो कलर की होती है और उसके पास क्या होता है, कुछ पेजेस होते हैं। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टील। जो उस बुक में वर्ड थे वह मूव नहीं करते थे। ओके, दे डू नॉट मूव एज द वर्ड मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो वर्ड उस बुक्स में दिख रहे थे वो जिस तरह से कंप्यूटर में मूव करते हैं उस तरह से वह वर्ड उस बुक में मूव नहीं कर रहा था। शी फाउंड दिस थिंग्स स्ट्रेंज। ये सारी चीज़ें मार्गी को उस बुक में स्ट्रेंज मतलब अलग लगा या अजीब लगा। 5वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। यानी आप टेली बुक से क्या समझते हैं? इसका आंसर है अ टेली बुक इज़ डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ टेली बुक इज सिमिलर टू द बुक। ओके, जो टेली बुक होता है वह क्या होता है, टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जाता है और जो उसके टेक्स्ट होते हैं वह बिल्कुल बुक की तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। यानी मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। क्या उसके पास कोई क्लासमेट्स थे या दोस्त थे? आंसर है मार्गीज स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम। ओके, जो मार्गी का स्कूल था उसके बेडरूम के पास में था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। उसके पास कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। यानी मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? आंसर है मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। जो मार्गी होती है वह जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स पढ़ती है और जो टॉमी होता है लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो टॉमी होता है वह हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। ओके, यानी किस तरह के टीचर मार्गी और टॉमी के पास थे? आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे। मैकेनिकल मीन्स एक रोबोट टीचर थे। ठीक है, वह एक तरह से रियल टीचर जैसे नहीं थे, वो रोबोट थे, वो कंप्यूटर से चलते थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविज़न स्क्रीन। वह कैसे पढ़ाते थे? वे टेलीविज़न स्क्रीन पर और कंप्यूटर पर पढ़ाते थे। दे डिडंट हैव एनी अ लिविंग अ पर्सन अ टीचर हु हैव वुड टीच द पीपल्स इन द क्लासरूम। वह इस तरह का टीचर नहीं थे जो आज करेंटली टीचर जिस तरह से एक लाइव क्लास लेते हैं या लाइव पढ़ाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
वाई डिड मार्गिस मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी जो मार्गी की मम्मी थी वह काउंटी इंस्पेक्टर को से क्यों सेंड किया, क्यों भेजा। आंसर है मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। ओके, मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए भेजा क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था या रोबोट टीचर था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। ओके, वह रोबोट क्या कर रहा था, हमेशा जियोग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था, बट जो मार्गी थी वो उसमें उसका परफॉर्मेंस बेकार पे बेकार होता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू, उसके बाद वह क्या करती है। आंसर है ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर स्पीड अप टू द एवरेज 10 ईयर लेवल। वह क्या करती है, उस रोबोट टीचर का स्पीड क्या करती है, कम कर देती है और 10 साल के लड़के के लेवल में उसका स्पीड कर देती है। जैसे 10 साल के लड़के क्या करते हैं, बोलते हैं, ओके, उसी अकॉर्डिंग उसने स्पीड उसका कम कर दिया। द मैकेनिकल टीचर स्पीड वॉज कंट्रोल एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ अ मार्गी। ओके, जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट था, उसके दिमाग का IQ लेवल यानी एक 10 साल के बच्चे के IQ लेवल के बराबर स्लो कर दिया गया है या कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन अ जियोग्राफी, यानी जो मार्गी है वह जियोग्राफी में क्यों खराब परफॉर्मेंस कर रही थी। व्हाट डिड ही काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, यानी काउंटी इंस्पेक्टर उसकी किस तरह से हेल्प करता था। देन आंसर है मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, दिस वॉज बिकॉज अ मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग दी क्वेश्चनायर। ओके, यानी मार्गी जो थी वह काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी इसलिए क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट टीचर था, उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी फास्ट थी और जो भी टेक्स्ट या कुछ भी वह डिस्प्ले पर दिखा रहा था वो काफ़ी फास्ट दिखा रहा था। द काउंट इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उस रोबोट का यानी रोबोट टीचर का स्पीड क्या करता है, 10 साल के लड़के के IQ लेवल के यानी दिमाग के लेवल का वह स्पीड कम कर देता है। दस द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल अप्रोप्रिएटली। इसके बाद क्या होता है, जो रोबोट टीचर होता है उसकी स्पीड क्या होती है, वह कम हो जाती है। द काउंटी इंस्पेक्टर अस्यूर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गी प्रोग्रेस वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इसके बाद क्या होता है, जो मार्गी का परफॉर्मेंस होता है वह अच्छा होने शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।